उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो 51,000 आंगनवाड़ी भर्ती आने वाली है, तो उस वैकेंसी में जो है आपके लिए एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर है। इसमें जो है 50% सीट जो हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हैं, उसमें से 50% सीट जो हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही सहायिका के पद पर तैनात हैं, उनका प्रमोशन यानी कि पदोन्नति करके भरी जाएंगी। आप सिर्फ 50% सीट पर ही फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने जो है यानी कि कार्यकर्त्री की जो है पद घटा दिए हैं। कहने का मतलब यह है, यानी कि सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपकी 100 वैकेंसी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की, तो उसमें से सिर्फ आप 50 वैकेंसी के ही हकदार हैं जो नए कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बाकी की जो 50 वैकेंसी हैं, उन्हें जो पहले से ही उस आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिका के पद पर कार्य कर रही हैं, तो उन्हें प्रमोशन या पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। तो उस चीज़ की हम सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उन्होंने जो शासन आदेश जारी करा है वो स्क्रीन पर आपके सामने लग रहा है। उस शासन आदेश में उन्होंने सही तरीके से डिटेल से सब कुछ चीज़ मेंशन करके दी है, तो उस चीज़ को हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में जो है 50% सहायिका को लिया जाएगा, यानी कि जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हैं उनमें से 50% जो है पद वो सहायिका से भरे जाएंगे। यदि सहायिका इतनी मिलती हैं तो ठीक है, यदि नहीं मिलती हैं तो फिर जो आम जो मतलब जो आपके और जो गर्ल्स कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर उनको उन पद पर ले लिया जाएगा यदि सहायिका उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन 101% जो है अब सहायिका उपलब्ध है। हर एक सहायिका जो है, अधिकतर सहायिका इंटर पास हैं अधिकतर, ठीक है। तो इसमें आपका ही कहीं ना कहीं नुकसान है जो इस भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। यदि सहायिका नहीं मिलती हैं तो आपको जो है उस वैकेंसी पर लिया जाएगा। यदि सहायिका मिलती हैं तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आप अपनी 50% सीट के हकदार हैं। ये सरकार जो है इस तरीके से गलत कर रही है, ठीक है। यदि इन्हें करना सा था तो प्रमोशन या पदोन्नति के माध्यम से अलग तरीके से विज्ञापन जारी करके उस चीज़ को वो अलग तरीके से मेंशन करते, ठीक है। चलो कोई नहीं। उसमें जो कौन सी वाली सहायिका का पदोन्नति होगी, यदि जो सहायिका है उन्होंने 5 साल की जो है अपनी नौकरी पूरी कर ली हो, यानी कि 5 साल तक वो उस विभाग में अपनी सेवा दे चुकी हों, ठीक है, इंटर पास हों, आयु 50 साल से अधिक ना हो, और जो उनके कार्य में उन्होंने कोई लापरवाही ना करी हो 5 साल के दायरे में, उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, मानदेय से संबंधित उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया हो, उनकी कोई शिकायत ना लिखी गई हो, उनकी अनुपस्थिति जो है वो 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो और दूसरा जो है आरक्षण के आधार पर यदि ओबीसी की सहायिका है और सीट जो है ओबीसी की है, तो उन्हें ओबीसी के अकॉर्डिंग ही पद की उन्नति की जाएगी। एससी की है तो एससी के अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। दूसरा यह है, यदि सहायिका उपलब्ध नहीं होती हैं तब जो है नए कैंडिडेट को इस वैकेंसी में लिया जाएगा, ठीक है। अब जो आपके सामने ये लिखा, ये जो शासन आदेश है, इस शासन आदेश को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, चयन हेतु पात्रता अर्हता सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के भीतर हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से चयन की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत है। यानी कि यदि आंगनवाड़ी सहायिका उपलब्ध होती हैं, तो 50% सीट जो है कार्यकर्त्री की आंगनवाड़ी सहायिका के माध्यम से भरी जाएंगी। यदि उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर जो है आपको जो कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे, बाकी बची 50% सीट भी उनके माध्यम से भरी जाएंगी। एक भी सीट जो है खाली नहीं रखी जाएगी। इसमें लिखा है, सर्वप्रथम आक्षेपित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अहरकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो का चयन किया जाएगा। इसमें लिखा है, तत्पश्चात रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केंद्र पर तैनात हर आंगनवाड़ी सहायिका में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिंदु संख्या 7 में उल्लेखित है। यानी कि मेरिट के आधार पर जो है उनका सहायिका में भी आपस में कंपटीशन होगा। जितने फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे तो उसमें तो उन सहायिका को लिया जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है, उनकी मेरिट उनकी बनेगी। इसमें लिखा है, परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के केंद्रों की सूची सहित हर आंगनवाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का संपूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। चयन के समय विगत 5 वर्षों में नियमित रूप से मानदेय भुगतान कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्षों में कार्य में लापरवाही, 3 माह अथवा उससे अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति रही है तो चयन नहीं किया जाएगा। परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की 50% पदों पर निर्धारित अर्हता
पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जाएगा। इसमें आगे लिखा है, सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाएगा। यानी कि ओबीसी की है तो ओबीसी के पद पर ही उनका चयन किया जाएगा। ठीक है। इसमें लिखा है, जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित तिथि को उपरोक्त किसी पात्र अर्हता का नाम छूटा नहीं है। कट ऑफ डेट का निर्धारित निम्नवत किया जाएगा। 1 जुलाई यदि चयन की कार्यवाही चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच की जा रही है तो 1 जनवरी यदि चयन की कार्यवाही चयन की विज्ञप्ति के प्रकाशन 1 जनवरी से 30 जून के बीच की जा रही है। ठीक है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपरोक्त अनुसार पदों एवं रिक्तियों का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार चयन का केंद्रवार विस्तृत कार्यरत चयन समिति द्वारा अनिवार्यतः जारी किया जाएगा और उसकी प्रति निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रशासित किया जाएगा। उपरोक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के 50% पद सहायिकाओं से भरे जाएंगे। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा कोई भी पद आगामी चयन के लिए नहीं रखा जाएगा। यानी कि यदि 50% सहायिका उपलब्ध होती हैं तो आपके जो पद हैं 50 वो सहायिका के माध्यम से भरे जाएंगे। यदि सहायिका उपलब्ध नहीं होती हैं तो पद एक भी खाली नहीं रखा जाएगा। जितनी वैकेंसी हैं उसमें जो अदर महिला कैंडिडेट ने, जो फ्रेशर महिला कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई करा है तो उनको उन पदों पर ले लिया जाएगा, लेकिन पद जो है एक भी खाली नहीं रखा जाएगा। ठीक है। सबसे इसमें करेक्ट बात सरकार ने यह कही है। इसमें लिखा है, चयन समिति द्वारा चयन पत्रावली पर परियोजना विवरण के साथ ही यह अभिलिखित किया जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद चयन द्वारा भरे गए हैं, ताकि भविष्य में जब भी पुनः आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तो यह ध्यान रखा जाएगा कि उपरोक्त अनुसार 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर पात्र आंगनवाड़ी सहायिका का चयन किया जाए। कहने का मतलब है आपके जो है 50% सीट जो है वो आंगनवाड़ी सहायिका के माध्यम से भरी जाएंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की। ठीक है। यदि सहायिका उपलब्ध नहीं होती हैं किसी दशा में तो जो है फिर आपका चयन किया जाएगा उन बाकी की बची 50% सीटों पर। तो आपके लिए एक तरीके से देखा जाए ये जो है आपके लिए सबसे बड़ी एक हानि भी है। ठीक है। और जो है यदि देखा जाए कुछ के लिए इसका लाभ भी है, क्योंकि जो सहायिका हैं, ठीक है, यदि उनके पास सारी योग्यता है तो उनका प्रमोशन जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर इस वैकेंसी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। और पद एक भी खाली नहीं रखा जाएगा, संपूर्ण पदों को इसमें भरा जाएगा। सबसे अच्छी बात सरकार ने इस वीडियो में यह कही है। ठीक है। आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।